नमस्कार दोस्तों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान के भाव में बनेगी तेजी, धान होगा और भी तेज। किसानों के लिए आई अच्छी खबर। जी हां किसान भाइयों, पिछले दिनों से धान के भाव लगातार पिटते नजर आ रहे थे, लेकिन इन दिनों धान के भाव में सुधार हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी सुधार होगा। किसान भाइयों, थोक व्यापारी व बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में जो राइस मिलर्स है उन्होंने हड़ताल की थी। अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार से लगातार बातचीत मिलर्स से कर रहे थे। सरकार ने मिलर्स की सभी बात मान ली है। उसके बाद मिलर्स अपने काम पर लग गए हैं और धान की अच्छी खासी खरीदी होने से धान के भाव में एक बार फिर सुधार होना शुरू हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि धान की मांग में कोई कमी नहीं आई थी। निर्यात लगातार धान का जारी था, लेकिन मिलर्स व सरकार के बीच कुछ असमंजस की स्थिति से धान का उठाव व धान की खरीदी कम होने से धान के भाव पर दबाव बना और धान के भाव में गिरावट आई। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पिछले दिनों धान के बाजार में जो दबाव आया था उसका मुख्य कारण है मिलर्स की हड़ताल पर ही विशेषज्ञ मान रहे हैं। आपको बता दें कि हम मानते हैं कि बाजार के नीचे जाने की उम्मीद अब कम है, क्योंकि अब सब सुचारू रूप से ठीक ठाक हो गया और निर्यात भी अच्छी खासी मात्रा में हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि धान के भाव में एकदम से कोई बड़ा उछाल होगा, इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। धान के भाव स्लो स्पीड से अब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अपने ट्राली में धान रखा है, यानी जो बेचने की तैयारी में कर रहे हैं, तो वो 1-2 दिन में अपना धान निकाल भी सकते हैं, क्योंकि धान के भाव या तो 5,000 रुपये को क्रॉस करेंगे या धान के भाव एकदम 3,800 रुपये के स्तर पर आ जाएंगे। यहाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि बासमती धान के भाव अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल अच्छा रहा तो 5,000 को क्रॉस कर जाएंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल पर दबाव बना तो धान के भाव 3,800 पर भी आ सकते हैं। ऐसे में जो समृद्ध किसान यानी आर्थिक स्थिति से मजबूत किसान हैं, वो अपने धान को होल्ड भी कर सकते हैं, 5,000 रुपये का इंतज़ार भी कर सकते हैं। अगर 3,800 की भाव झेलने की क्षमता है तो वो 3,800 का भी इंतज़ार कर सकते हैं। यानी धान बासमती के भाव को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि अभी आयात निर्यात का आंकड़ा कोई भी पार्टी लीक नहीं होने देने चाह रही। पार्टियां चाह रही है कि पिछली बार उन्होंने जो बातें लीक की थी, इस वजह से उनको नुकसान हुआ था। इस बार निर्यात का आंकड़ा अभी तक किसी के भी द्वारा सामने नहीं आया है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में बाज़ार मजबूत हुआ है। 11-21 के भाव 4,300 रुपये के से ऊपर चले गए हैं। हालांकि पंजाब के कुछ मंडियों में 11-21 के भाव 4400 को भी क्रॉस कर गए हैं। किसान भाइयों, अगर गोहाना मंडी में धान के भाव में गिरावट आती है तो आपको बता दें कि आपको धान बेचने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप धान बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो गोहाना मंडी पर ध्यान रखिए कि गोहाना मंडी में अगर धान के भाव बढ़ते रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर गोहाना मंडी में एकदम से डाउनफॉल बनना शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा होने वाला है जो ठीक नहीं है और धान के भाव में बड़ी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन किसान भाइयों, धान के भाव में कोई बड़ी गिरावट फिलहाल की सिचुएशन को देखकर नहीं लगती, लेकिन अपनी फसल बेचने व स्टोर रखने का आखिरी निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।